मार्केट के लिए अब यही है जो हम पिछले हफ्ते गिरे, वो मेनली अर्निंग्स की वजह से ही गिरे। आज देखिए दो आईटी कंपनियों के नंबर्स आने हैं, एक है HCL टेक, एक है टाटा टेक। मेरे ख्याल से दोनों शायद मार्केट आज के बाद ही आते हैं। HCL टेक तो मार्केट के बाद ही आता है, 6 बजे के आसपास 6 बजे के आसपास आता है। टाटा टेक पता नहीं शायद मार्केट आज में आ जाए, लेकिन जो भी है ये दोनों इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। टाटा एलेक्सी के नंबर्स ख़राब थे लेकिन रिएक्शन बहुत ख़राब नहीं था। TCS के नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे लेकिन रिएक्शन काफ़ी ख़राब था। तो लेट्स सी। उसके अलावा कल से फिर बड़े नंबर्स आने शुरू होंगे। कल आशीष आएंगे HDB फिन, पहली बार लिस्टिंग के बाद HDB फाइनेंस के IP के नंबर्स, और HDFC लाइफ। इसके अलावा ICICI प्रू और ICICI लोम्बार्ड, इनके भी नंबर्स कल ही आने। तो ये कल वाले नंबर्स हो गए। उसके अलावा आप देखें वेंसडे को बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। एंजल वन, ITC होटल्स और टेक महिंद्रा, ये 3 नंबर्स वेंसडे को आने वाले हैं। टेक महिंद्रा भी है इसमें, वो ऐड नहीं है शायद, उस पर भी नज़र रहेगी। थर्सडे को क्या क्या आएगा? थर्सडे को काफ़ी बड़ा दिन है मार्केट के लिए। थर्सडे को एक्सिस बैंक, HDFC AMC, इंडियन होटल्स, पॉलीकैब और विप्रो, ये आएंगे नंबर्स थर्सडे को, तो ये इन पर नज़र रहेगी। और फ्राइडे को आपका बिग बॉय रिलायंस नंबर्स लेकर आएगा फ्राइडे को। तो अब आज अगर आप देखें इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर्स मेरे हिसाब से जो होंगे वो होंगे डोमेस्टिक कंपनीज़ वाले जो नंबर्स हैं वो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र रहेगी मेरी ख़ास तौर से एक्सिस बैंक पर, क्योंकि ये एक्सिस बैंक, एंजल वन और पॉलीकैब और इंडियन होटल्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो है ना 100%, मोस्टली 100% जो है आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए नंबर्स हैं। और ये सारे के सारे सिर्फ एक एक्सेस को छोड़ दें तो बुल मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, लेकिन अब करेक्शन में काफ़ी गिरे हैं। जैसे एंजल वन तो बहुत गिरा है और उसका रीज़न भी रहे हैं। इंडियन होटल्स भी एक्चुअली काफ़ी गिर चुका है। तो उस वजह से ये आई थिंक मूड माहौल सेट करेंगे। हम सिर्फ निफ्टी के नंबर्स देखते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये कंपनियां जो है ना ये मूड माहौल सेट करती हैं। ITC होटल्स भी आ रहे हैं इस वीक वैसे। तो ये सब कंपनीज के नंबर्स पर पता चलेगा कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है हो रही है नहीं हो रही है, इकॉनमी वापस पटरी पर आ रही है नहीं आ रही है। ग्लोबल क्यूज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं है। हम ग्लोबल क्यूज़ की बात करते ज़रूर हैं, लेकिन अब उतना इम्पैक्ट नहीं है ग्लोबल क्यूज़ का। बस एक बचा हुआ मामला जिसे कहते हैं, वो एक रुका हुआ फैसला जो है वो है ट्रेड डील को लेकर। वो उसको लेकर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। हमने यहाँ पर एक लाइन ली है कि अब हम इस पर कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे। अगर कुछ आ गया, ऑफिशियली आ गया, तो वो अनाउंस करेंगे तो ठीक है, वरना इस पर कोई स्पेकुलेट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ ऐसे सर्च करो तो 20% से 200% तक की न्यूज़ रिपोर्ट्स मिल जाएंगे आपको, कुछ भी मिलेगा। हाँ, वो है ना, मतलब तो इसकी वजह से वो क्या है कि आप तीनों तरफ की पोजीशन ले लो, फिर जो आ जाए उसमें बोल देखो हमने ये बोला था, है ना। तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। ब्रेंट क्रूड वो भी थोड़ा सा ऊपर आया, उसका भी एक इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से। जो फ्राइडे को थोड़ा सा मार्केट गिरा था और अब जो ये थोड़ा स्टिकी हो रहा है वापस 70 के ऊपर, इस पर भी थोड़ी सी नज़र रहेगी। और लेकिन बाजार की चाबी जो है वो तो क्लियरली अर्निंग्स के हाथ में है, उसमें कोई डाउट नहीं है।